वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, नून लीग जहां हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है। निगरानी नवाज शरीफ करेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 साल का एजेंडा बता दिया। कहा, करप्शन और सियासी मफाद के लिए कानून हाथ में लेना मेरी रेड लाइन है। चैलेंज बहुत हैं, 5 साल कम है। पूरे पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाएंगे, 5 IT सिटी बनाएंगे, एयर एम्बुलेंस शुरू करेंगे, निकाहनामा और दीगर 10 सर्टिफिकेट्स होम डिलीवरी करेंगे, बिला सूद कर्ज और 1 लाख घर बनाएंगे। की पहली खातून वजीर आला होने का जो एजाज अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, 5 साल बहुत कम है। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए रेड लाइन है। सेफ सिटी को पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे, 5 IT सिटीज बनाकर जाएंगे। मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कार ट्रांसफर, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, होम डिलीवरी शुरू करने, एयर एम्बुलेंस शुरू करने जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे, 1 लाख घर गरीब के लिए बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून जहां भी हुकूमत बना रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत है, निगरानी वो करेंगे। मियां साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं। फैसल वाउडा ने नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बुज़दार 2 का खिताब दे दिया। कहा, अब पंजाब पेंडा सर्विस से तलाक, पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट घर घर पहुंचेंगे। फैसल वाउडा ने कहा, इसाक डार को वजीर खजाना नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान में मजीद तबाही आएगी। मुआवजा हो भी गया तो हुकूमत 2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। घबराना नहीं है। मियां साहब कदम बढ़ाओ, कोई आपके साथ नहीं। आपने गुजार 2 दे दी मरियम बीबी साहिबा, उनकी क्रेडेंशियल के अंदर आपने कहा जेल काटी, 350 रुपए में डॉलर छोड़ के गए थे डार साहब। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा प्लंडर और डिजास्टर होने जाएगा। तो मुआवजा हो गया, कोलेशन हो गई, कड़कड़ा के धक्का पे लिए वो बहुत कुछ होगा। तो 2 साल अवाम ने मैंडेट दिया, हमें हुकूमत करने दी जाए। PTI के नामजद वज़ीर आला पंजाब का मुतालबा। मियां असलम इकबाल ने कहा, एक दूसरे की करप्शन बेनकाब करने वाले फिर इकट्ठे हो गए, इन्हीं लोगों ने मैंडेट चोरी किया है। नून लीग वालों से, निगरान हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से मेरा मुतालबा है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है हुकूमत करने का, हमें करने दी जाए। जो एक दूसरे की करप्शन के बारे में बातें करते हैं, जब इलेक्शन जाते हैं तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। हुक्मरान वो होते हैं जो अवाम में से हो, अवाम की बात करें। इन्होंने तो मैंडेट चोरी किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI पंजाब के नामजद वज़ीर आला मियां असलम को 4 मार्च तक राहदारी जमानत दे दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि दरखास्त गुजार लाहौर या मुतालिका अदालतों में 4 मार्च तक पेश हो जाएं। ज़राए ने बताया कि जमानत मिलने के बाद मियां असलम इकबाल पेशावर हाई कोर्ट से रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। मियां असलम जजेस गेट से वकील के रूप में निकले। हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो पहला फर्ज हमारा है, लाइन के उस पार जाकर ऑपोजिशन से हाथ मिलाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। बोले, शहबाज शरीफ ने कल भी कहा PTI हुकूमत बना सकती है तो बनाए, मज़ाकरात बेहद जरूरी हैं, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हुकूमत बना रहे हैं तो अब पहला फर्ज हमारा है कि हम आगे बढ़ें, लाइन के अक्रॉस जाएं, अपनी ऑपोजिशन के लोगों के साथ हाथ मिलाएं। बिलावल साहब ने कहा था जब मुल्क पे हमला हुआ था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी भी कदम बढ़ाएगी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंट हुकूमत बना लें, मान लें कि वो नहीं बन सकती, अब हम भी ना बनाएं और ऑब्वियसली फिर पीपल्स पार्टी भी ना बनाए, तो इसका मतलब है कि हुकूमत ना बने, यानी सियासी तौर पे एक बहरान पैदा हो जाए। जब आपको पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को नाम लेके दावत दे रही कि हम आपके साथ बात करने को तैयार है तो बात कर लेते। ये डायलॉग हीलिंग के लिए, मरहम रखने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं, वरना हम केओस में चले जाएंगे। बात करते हैं MQM की, जिसने विफाक में 5 वजारतें मांग ली। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को भी बरकरार रखने की ख्वाहिश। MQM ज़राए वजारतों के मुतालबे की तरदीद कर रहे हैं। के सामने विफाक में 5 वजारतें और गवर्नर सिंध की शर्तें रखती। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए ने दावा किया है MQM ने IT, पोर्ट एंड शिपिंग, मवासलात, लेबर मैन पावर और ओवरसीज की वजारतें मांगी हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारे गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे, गवर्नरशिप के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे।
پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کی مرضی ہے گورنرشپ خود رکھے یا اتحادی کو دے. سندھ میں کسی کی ضرورت تو نہیں لیکن ایم کیو ایم ساتھ آئے تو بھی بہتر ہوگا. سندھ کی گورنرشپ PMLN کے پاس جا رہی ہے. جی بالکل, وہ خود رکھے یا اپنے کسی الائز کو دے, یہ ان کا فیصلہ ہوگا. سندھ میں آپ MQM کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ ویسے تو ضرورت نہیں ہے, بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. ایم کیو ایم ذرائع نے نون لیگ سے وزارتیں مانگنے کی تردید کر دی. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے ہم نے وزارتیں مانگی نہ ہی پیشکش ہوئی, لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کامران ٹھسوری گورنر برقرار رہیں. کیا وزیر اعلیٰ سندھ فریال تالپور بنیں گی؟ ناصر حسین شاہ نے نام لے دیا. پی رہنما کہتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے اور بھی نام زیر غور ہیں, حتمی فیصلہ مشاورت سے ہی کیا جائے گا. ایگزیکٹو جو تھا فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا تھا کہ ہم اس میں نہ آئیں, لیکن ہم ان کو سپورٹ فل کریں گے. فریال تالپور صاحبہ کا نام بھی آیا کہ جی جس طرح پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں تو یہاں بھی ان کو آنا چاہیے. اس طرح کچھ اور نام بھی ہیں, لیکن حتمی بات مشاورت سے ہوگی. بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ نے JUI فیس سے معذرت کر لی. JUI کو 11 نشستوں کے باوجود اپوزیشن میں بیٹھنا ہوگا. اسلام آباد میں نون لیگ اور JUI-F کے رہنماؤں کی ملاقات کا احوال سامنے آ گیا. بلوچستان اسمبلی میں نون لیگ اور PP کی مخصوص نشستوں سمیت 17 ارکان ہیں. وزیر اعلیٰ کے لیے 33 ارکان کی حمایت درکار ہے. نون لیگ اور PP کے پاس 34 ارکان موجود ہیں. BAP کے 4 ارکان بھی شامل ہو سکتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے حکومت سازی میں JUI کو حصہ دینا نون لیگ اور PP دونوں کے لیے ناممکن ہوگا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران پنکچر والا جاں بحق ہو گیا. کاشان کو گولی لگی تو پولیس زخمی حالت میں تھانے لے گئی. کاشان 20-25 منٹ تک تڑپتا رہا. اسپتال پہنچنے سے پہلے دم توڑ گیا. لے گئے بچے کو, بچے کے پھر سوال جواب پوچھ رہے ہیں. ان کا کام بنتا تھا ان کو اسپتال لے کے جانا, لیکن یہ اسپتال لے کے نہیں گئے. اسپتال وہ لیٹ پہنچنے کی وجہ سے انتقال فرما گیا. 6 بھائی ہیں اور باقی مزید مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ حیدرآباد سے آئے تھے تقریباً 4 سے 5 سالوں کے. جب سے آپ کے پاس کام کیا؟ جب سے میرے پاس کام سیکھا. پر مزید بات کریں گے بارے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان, اس واقعے کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا, لیکن یہ بھی بتائیے کہ پولیس نے کیا لاپرواہی دکھائی ہے کہ اس کو اسپتال نہیں لے گئے, پہلے تھانے لے گئے. دیکھیں, یہ پولیس کی غفلت کا ایک اہم واقعہ ہے. اینی شاہد سامنے آئے ہیں جنہوں نے بتایا کہ مقابلہ دوسری طرف ہو رہا تھا اور نوجوان دوسری گلی میں بھاگ رہے تھے. البتہ انہوں نے موٹر سائیکل جو ہے پیٹرول پمپ کے پاس پھینکی تھی. پیچھے سے آنے والی پولیس نے نہ صرف ڈکیتوں کے اوپر فائرنگ کی بلکہ اندھا دھند فائرنگ کی وجہ سے دکان کے اندر موجود جو کاشان تھا وہ زخمی ہوا. اہم بات یہ ہے کہ زخمی کاشان کو جب پولیس نے مقابلے کے بعد ڈکیت مار دیے تو زخمی کاشان کو بھی ڈکیتوں کے ہمراہ تھانے لے کے گئے. تھانے میں جا کے اینٹری اور قانونی کارروائی کے تقاضے کرنا شروع کیے پولیس نے. اسی دوران جب کاشان 15 سے 20 منٹ تک تھانے کے اندر تڑپتا رہا, اس کے ساتھی بتاتے ہیں تھانے کے اندر زمان ٹاؤن سے جب اس کو جناح اسپتال کے لیے ریفر کیا گیا, لیکن یہ جناح اسپتال بھی نہیں پہنچ سکا. اگر اس کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال یا قریبی کسی سرکاری اسپتال منتقل کیا جاتا تو اس کا جو خون بہ رہا تھا اس کو روکا جا سکتا تھا. اینی شاہدین بھی کہتے ہیں پولیس نے غفلت اور لاپرواہی برتی. ایک شہری تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس سامنے سے فائرنگ کر رہی تھی اور ڈکیت گلی کے اندر بھاگ رہے تھے. ان کی فائرنگ اگر دکان کے اندر نہیں آ سکتی, پاسبل نہیں تھا. اس مبینہ مقابلے میں 2 ڈکیت تو مارے گئے. البتہ کاشان جو پنچر کی دکان پر کام کرتا تھا زخمی ہوا, وہ دوران علاج نہ ملنے کی وجہ سے اور فوری طور پر اسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے. سلمان, اس پر پولیس کا کیا موقف ہے کہ اس کو تھانے میں کیوں رکھا, اس کو کیوں نہیں اسپتال لے کر گئے؟ دیکھیں, پولیس نے تمام ملبہ ریسکیو ادارے کے ایمبولینس ڈرائیور کے اوپر ڈال دیا. پولیس کہتی ہے کہ ڈرائیور کو چاہیے تھا کہ اسپتال منتقل کیا جائے, لیکن ڈرائیور کا یہ موقع پر جب وہ موقع پر پہنچا تھا تو پولیس نے اس کو یہ احکامات دیے کہ ڈکیتوں کی لاشوں کے ہمراہ زخمی کو بھی تھانے لے کے جایا جائے اور تھانے کے اندر اس کی انٹری کرایا جائے. اگر مبینہ ڈکیت بھی زخمی حالت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی کاروائی تھانے کے اندر منتقل کر کے نہیں کی جاتی بلکہ اسپتال میں اس کے مبینہ ڈکیت کو بھی منتقل کیا جاتا ہے, اس کو بھی طبی امداد دی جاتی ہے. لیکن پولیس نے تمام ملبہ ایمبولینس ڈرائیور کے اوپر ڈال دیا اور ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ مجھے موقع پر موجود پولیس کی جانب سے احکامات دیے گئے اور یہ غفلت اور لاپرواہی ہے. پولیس نے اگر موقع پر ہی ایمبولینس ڈرائیور کو ساتھ اگر ایک اہلکار بٹھا کر ان کو اسپتال بھیجتی تو یہ کاشان بھی کی زندگی بھی بچائی جا سکتی اور مبینہ. ٹھیک ہے, اچھا سلمان, یہ بتائیے گا کہ کاشان کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے, اس کی کیا عمر تھی, کہاں کا رہنے والا تھا؟
देखिए उसके साथी बताते हैं 19 साल इसकी उम्र थी, पंचर की दुकान पर 3 से 4 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। इसने यहीं पर रोजगार शुरू किया और यहीं पंचरी की दुकान पर एक पेट्रोल पंप पर कई अरसे से काम कर रहा था। दुकान का मालिक ये कहता है कि शरीफ बच्चा था और यहीं पे वो कई अरसे से काम कर रहा था। कोरंगी ज़मान टाउन का ही रहने वाला है। तो इलाके के लोग और उसके साथ काम करने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद कहते हैं स्ट्रीट क्राइम में 4.9% कमी आ गई। गैर कानूनी मुकीम अफगान संगीन जराइम में मुलव्विस थे। नशे की आदी अफराद और बेरोजगारी भी क्राइम की वजह है। दहशतगर्दी का अलर्ट जाली था, फिर भी हम अलर्ट हैं। PSL के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा रहा है। में स्ट्रीट क्राइम का कंपेयर करेंगे 2022 के साथ 2023 के क्राइम को, तो 4.19% उसमें कमी है। जो अफगानी इलीगल्स यहाँ पे थे वो काफ़ी तादाद में उसमें इन्वॉल्व थे। ड्रग एडिक्ट्स की एक बहुत बड़ी तादाद रहती है कराची में। डॉलर के क्राइसिस होते हैं या बड़ी जो इंडस्ट्रीज है उसमें से कोई 40% लोगों को निकाला गया। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं इस चीज़ में। एक अलर्ट जारी किया गया था कुछ दिन पहले कि स्कूलों को खतरा है, मतलब वो एक फेक डॉक्यूमेंट था, लेकिन ये कि थ्रेड्स तो होते हैं। PSL के हवाले से जो PCB की रिक्वायरमेंट्स को देखा जाएगा, सबसे पहले सिक्योरिटी प्लान जो है वो इशू किया जाए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तहकीकात के लिए नई JIT बनाई जाएगी। जाली बैलेट पेपर्स छापने और प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जराए ने बताया सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अफसरों को ब्लैकमेल किया जा रहा था और दबाव डालकर वफादारी बदलवाने की कोशिश की गई। JIT जिम्मेदारों का तयन करके मुकदमे दर्ज करेगी। मुस्तकबिल के लिए इकदाम भी तजवीज करेगी। तहकीकात के दौरान IT माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। खेल के मैदान से खबर ये कि कराची किंग्स ने जीत का खाता खोल दिया। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से करारी शिकस्त। किंग्स ने 155 रन का हदफ बासानी 19 गेंद कबल हासिल किया। 3 अहम विकेटें लेने वाले मीर हमजा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और अब जानेंगे मौसम का हाल। सक्खर में दरियाए सिंध पर खूबसूरत परिंदों के डेरे। सक्खर वालों ने मेहमान परिंदों की आओ भगत शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांसेब वसीर। मौसम की तब्दीली के साथ ही मेहमान साइबेरियन परिंदों ने दरिया सिंध का रुख कर लिया है। साइबेरिया में रवामा दर्जा हरारत -20 से 32 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जिसके बाद ये परिंदे लाखों की तादाद में इन महफूज मकामात के लिए हिजरत करते हैं जहां गर्म मौसम और पानी मैसर हो। ये परिंदे आते हैं दरिया सिंध पर तो इसकी दरिया सिंध की खूबसूरती और ही निखर जाती है। ये आबी परिंदे जब टोलियां बनाकर हवा में परवास करते हैं तो इंतहाई खूबसूरत नजर आते हैं। बर्ड जो हैं वो हर साल यहाँ आते हैं और मोस्टली यहाँ सक्खर की अवाम यहाँ इनको आके दाना भी देती है। मौसम की सख्ती से महफूज रहने और खुश्क खुराक की तलाश में आने वाले मेहमान परिंदों की शहरियों की जानिब से मेहमान नवाजी भी की जा रही है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी? आप लोग जैसी प्लानिंग करते वैसा कर लेते। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश केस की समाअत हुई। अदालत ने सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नेट अभी तक नहीं चल रहा, कब चलाओगे? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन कराए दुनिया तारीफ कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया भी दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन हुए, सदर और वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी। इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए? ड्राइंग रूम में बैठ कर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग मुहिम चलाना चाह रहे थे कि इंटरनेट बंद कर दिया। ऐसा मत करें, लोग समझदार हो गए हैं, इन्हें सब पता है कौन क्या करा रहा है। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों बना रहे हैं? वकील PTA ने अदालत को बताया, अभी इंटरनेट चल रहा है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद की थी। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल पर मखसूस इलाकों में सर्विस बंद की जाती है। पूरा मुल्क बंद करके मजाक बना रखा है। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। PTA के वकील ने वजाहत दी, हमने वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद किया। जस्टिस मुबीन लाखों ने इस्तफसार किया, थ्रेड्स बताएं जिनकी वजह से इंटरनेट बंद किया
था। वकील पीटीए ने बताया, हमें थ्रेड्स का नहीं बताया जाता। हैदराबाद के सबसे बड़े गायनी अस्पताल में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी दवाएं ना होने पर हड़ताल कर दी। एक डॉक्टर ने कहा, अस्पताल में आम दवाएं भी नहीं है, मरीज हमारा मुंह देखने नहीं आते। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर हसन खान। हैदराबाद समेत करीबी इजला की हजारों खवातीन को मुफ्त तिबी सहूलियात फराम करने वाले जनाना अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने एहतजाज करते हुए ओपीडी और लेबोरेटरीज बंद कर दी। हमारी लैब ऑलमोस्ट अब 0 पे आ गई है। बहुत सारी टेस्टें हमारे पास नहीं हो पा रही। जब मैं कॉल करती हूँ तो बिडर कहते हैं कि हमारी लाइबिलिटीज इतनी रुकी हुई हैं कि हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। 17-18 सालों में मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। पैरासीटामोल की सिरप, टैबलेट, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए ना। ये तो जितनी वाफिर मिकदार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। 4 मरीजों को मिलती है, 6 मरीज खाली हाथ जाते हैं। मरीज सिर्फ डॉक्टर का मुंह देखने तो नहीं आते ना। तिबी सहूलियात के हुसूल के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखो, आप केबिनों पे सिरिंजें मिल रही हैं, पायोडीन नहीं है इधर, छोटी सी चीजें ही है। कुछ तो गरीबों का एहसास करो, सिरिंज भी इधर नहीं है। जिले के तीसरे बड़े अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स और अमले ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।